राधे राधे। आज आप और हम सब बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण है कि कृष्ण कन्हैया भगवान को जब जब भोग लगाते हैं अनिवार्य रूप से उसमें तुलसी पत्र डालना पड़ता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप और हम सब जानते हैं। सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव भक्तजनों को देवोत्थान एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई एवं मंगलमयी शुभकामनाएं। आज वही पावन पर्व है जिस दिन का सभी वैष्णव भक्तजनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वो 4 माह की शयन के पश्चात भगवान श्रीमन्नारायण देव उठने में पुनः भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। यही देव उत्थान एकादशी है जिस दिन से सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, सभी प्रकार की पूजन पाठ, विवाह इत्यादि सारे शुभ कर्म प्रारंभ कर दिए जाते हैं। तो भक्तों, आप और हम सब बात कर रहे थे कि भगवान श्रीमन नारायण को तुलसी पत्र चढ़ाने के विषय में। ऐसा क्या कारण है कि जब भी हम चाहे 56 भोग बना लें, चाहे सारे व्यंजन बना लें, लेकिन अगर उसमें एक तुलसी का पत्र अगर नहीं डालते हैं तो वो अधूरा होता है और भगवान नारायण उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्या है कारण? आइए आप और हम सब जानते हैं। एक समय की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वृंदा नामक कन्या थी जिसका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हो गया। और जो यह वृंदा थी ये बहुत ही बड़ी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो श्रीमन नारायण का जाप करती, भगवान नाम स्मरण करती, अपने आप को सदैव भक्ति में लीन रखती। और साथ ही साथ जितनी भक्तिन वृंदा थी उससे ही विपरीत था जलंधर। जलंधर तीनों लोकों में इतना आतंक मचा रखा था कि सभी इसके आतंक से हाहाकार मच रहा था। और साथ ही साथ वृंदा थे भगवान विष्णु के भक्त और पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली। इधर वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करती, उधर जलंधर की शक्ति और तीव्र हो जाती। इसे कोई भी परास्त नहीं कर पाते थे। जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवादिदेव महादेव भी जलंधर के सामने पराजित हो जाया करते। इतनी शक्तिशाली वह जलंधर को वृंदा की पातिव्रता धर्म के कारण प्राप्त होता था। जब महादेव भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए तब सभी देवता व्याकुल होने लगे, हाहाकार मचने लगा कि अब कैसे जलंधर को परास्त किया जाए, कैसे भी करके आप हमें इससे बचाइए। इस प्रकार से जब निवेदन करने लगे तब भगवान शिवशंकर समेत सभी देवता भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुंचे और सभी ने निवेदन किया, जलंधर के आतंक से हम सब में हाहाकार मचा हुआ है, आप हमें इससे बचाइए। इस प्रकार से जब निवेदन करने लगे तब भगवान श्रीमन नारायण ने देवताओं की रक्षा के लिए और दुष्ट की नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्रीमन नारायण जलंधर का रूप धारण करके आते हैं और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, पतिव्रता धर्म नष्ट होने के साथ साथ इधर जलंधर की शक्ति भी क्षीण होने लगी। पतिव्रता धर्म की ही शक्ति थी जिससे वो सभी देवताओं को परास्त कर देता था, भगवान शिव शंकर को भी परास्त कर चुका था। और जैसे ही आज पतिव्रता धर्म नष्ट हुई, पतिव्रता धर्म नष्ट होने से जलंधर की शक्ति क्षीण होने लगी, तब भगवान शिव शंकर ने जलंधर की हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। यह बात का पता जैसे ही वृंदा को पता चला कि भगवान श्रीमन नारायण विष्णु ने छल पूर्वक वृंदा का पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है, जलंधर का रूप धारण करके उनकी पवित्रता का नष्ट किया है, आज वृंदा वहां रुष्ट हो गए और भगवान श्रीमन नारायण को वहीं श्राप दे दे कि जाओ आज से तुम पत्थर के समान बन जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया भगवान श्रीमन नारायण वहीं पे एक काले पत्थर के रूप में हो गए। और वही काला पत्थर जिसे आप और हम सब शालिग्राम नाम से जानते हैं। साथ ही साथ वृंदा ने यह भी श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे पतिव्रता धर्म का नष्ट करके तुमने मेरे पति को मरवाकर मुझसे मेरे पति को अलग कराया है, तुम भी अपने पत्नी से
विमुख हो जाओगे, दूर हो जाओगे। यही श्राप के कारण में त्रेता युग में भगवान श्री राम को सीता से वियोग होना पड़ा था। इधर जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान श्रीमन नारायण पत्थर बन गए हैं, आज इस पत्थर स्वरूप को देख करके सभी देवताओं में हाहाकार मचने लगा कि हमारे नारायण पत्थर हो गए हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया पत्थर बन गए हैं। इस प्रकार से जब हाहाकार मचने लगा, तब माता लक्ष्मी आकर के वृंदा से प्रार्थना करती हैं। जैसे प्रार्थना की, आज जगत कल्याण के लिए वृंदा ने अपने श्राप को वापस लिया और उसी स्थान में अपने आप को आत्मदाह करके वहीं पे राख कर ली। उसी राख से वहां एक पौधा की उत्पत्ति हुई। उसी को भगवान श्री विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और भगवान बोले कि आज से तुलसी के बिना मैं कभी भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से ही लेकर के आज तक जब जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तब तब उनके भोग में हम तुलसी पत्र निश्चित रूप से डालते हैं। तो भक्तों, यही कारण है कि जिसके लिए हर पूजन में जब जब भगवान को भोग लगाते हैं, निश्चित रूप से उसमें तुलसी पत्र डालना अनिवार्य होता है। आप सभी वैष्णव भक्तजनों को तुलसी विवाह की और देव उत्थान एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से आप और हम सब जानते हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई एवं मंगलमयी शुभकामनाएं। प्रभु कृपा सदैव आप पर बने रहे। राधे राधे।